एक बुद्धिमान स्त्री की 3 कीमती बातें अगर जीवन में उतार ली तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति रहता था। धन तो उसके पास बहुत था, पर उसके जीवन में खुशी नहीं थी। वह हमेशा अकेला अकेला सा रहता था। गांव के लोग भी उससे ठीक से बात नहीं करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में निराशा थी। यहां तक कि उसका अपना परिवार भी उससे खुश नहीं रहता था। वह यह सोचता था कि मेरे पास सब कुछ तो है पर खुशी नहीं है। इसका कारण क्या है? उसने इस कारण का पता लगाने के लिए बहुत से बुद्धिमान लोगों से पूछा, पर उसे सही उत्तर न मिला। एक दिन वो सेठ उदास मुद्रा में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे कुएं पर पानी भरती हुई एक स्त्री पनिहारी मिली। वह आदमी पानी पीने के लिए कुएं पर ठहर गया। उस आदमी के चेहरे की उदासी देखकर पनिहारी स्त्री ने सोचा, जरूर यह पथिक आदमी बहुत प्यासा है, इसलिए इसका चेहरा उतरा हुआ है। उसने तुरंत कुएं से शीतल जल निकाला और पथिक आदमी को जल पिलाया। वह धनवान व्यक्ति पानी पीकर भी उसी कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। पनिहारी स्त्री ने देखा कि पानी पीने के बाद भी उसका चेहरा पहले की तरह लटका हुआ था। वह उदास था। पनिहारी स्त्री पूछने लगी, हे भाई, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? क्या कोई अनहोनी हो गई या कुछ खो गया? धनवान व्यक्ति कहता है, हे बहन, अनहोनी तो नहीं हुई है, ना कुछ खोया है, पर मेरे पास बहुत सारा धन भी है, सारे सुख के साधन भी हैं, पर खुशी नहीं है। मैं बस यही सोचकर दुखी रहता हूँ कि सब कुछ होकर भी मैं दुखी क्यों हूँ। वो स्त्री उसके दुखी होने की बात को समझ गई। कहने लगी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम धनी होकर भी खुश नहीं हो और तुम्हारे गांव के लोग निर्धन होकर भी सुखी जीवन जी रहे हैं। पनिहारी स्त्री बोली, हे भाई, मनुष्य खुश कब रहता है? जानते हो, जब तक उसके अंदर सिर्फ लेने का भाव रहता है, जब तक वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर असंतोष बैठा होता है। उसके अंदर देने का भाव आ जाता है तो वह खुश रहने लगता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। ध्यान देकर सुनो। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई दी। उसने नदी से जल पिया। नदी का जल बड़ा ही शीतल और स्वादिष्ट था। पथिक ने नदी से पूछा, हे नदी, तू इतनी छोटी है किंतु तेरा जल बड़ा मीठा है और स्वादिष्ट भी, परंतु वह सागर तो तुमसे बड़ा होता है, पर उसका जल खारा क्यों होता है? इस बात का क्या रहस्य है? नदी कहती है, हे पथिक, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यदि मैं यहाँ रुककर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने लगी तो ना जाने कितने लोगों की सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगी। चलते चलते उसने इतना ही कहा कि तुम यह प्रश्न समुद्र से जाकर पूछ लेना। उसके पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए पर्याप्त समय है। उसे कहीं जाना नहीं होता, वो तो अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है, पर मुझे बहुत लंबा सफर तय करके हजारों लोगों की प्यास बुझानी होती है। हजारों जीव जंतुओं को अपने जल से तृप्त करना होता है। यदि मैं समय पर नहीं पहुंची तो वे जल के बिना प्यासे मर जाएंगे। उस पथिक से नदी ने इतनी सी बात कही। अब तो वो मनुष्य दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास पहुंचा और बोला, हे समुद्र महाराज, तुम मेरी एक शंका का समाधान कर दो। आज मैंने नदी का जल पिया तो नदी का जल बहुत मीठा और स्वादिष्ट था, और आपका जल इतना खारी है कि प्यास लगने पर उसे पिया भी नहीं जा सकता। सवाल ये है कि नदी आपसे बहुत छोटी है, फिर भी उसका जल मीठा है, और आप इतने बड़े विशाल आकार में फैले हो,
फिर भी आपका जल लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता। पथिक की बात सुनकर समुद्र बोला, है पथिक ध्यान से सुनो, इसके दो अर्थ है। जब कोई बड़ा हो जाता है तो उसे अपने बड़े होने का अभिमान हो जाता है और वह अभिमान उसके अंदर की मधुरता को नष्ट कर देता है। उसके अंदर सद्भाव खत्म हो जाता है। उसके अंदर लोगों के लिए प्रेम नहीं रहता, उसके व्यवहार में कड़वाहट जाती है। नमक रूपी अहंकार उसके अंदर की मधुर्य का नाश कर देता है। बड़े होने का मन उस पर इस कदर सवार हो जाता है कि उसके अंदर सेवा का भाव ही नहीं रहता, और जो अपने गुणों से, अपनी सेवा से किसी को सुख नहीं दे सकता, भगवान उसे बड़ा होकर भी छोटा बना देते हैं। जो बड़ा किसी के काम नहीं आ सकता, उसे तो खारा ही रहना चाहिए। ऐसे बड़पन से क्या लाभ जिसके अंदर कड़वाहट भरी हो। इससे तो अच्छा वह छोटा ही ठीक है जिसके अंदर कम से कम प्रेम तो है। सागर बोला, अब मैं तुम्हें दूसरा अर्थ समझाता हूं। नदी में और मुझ में फर्क इसीलिए भी है, नदी मुझसे छोटी होकर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर मद नहीं है, इसलिए उसका जल मीठा है। नदी एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से बांटती है। वो अपने पास एक पल के लिए भी कुछ नहीं रखती। वो दूसरों को देने के लिए ही दिन रात दौड़ती रहती है। किंतु मैं सबसे केवल लेता हूं, देता तनिक भी नहीं। यही कारण है कि मेरे अंदर का सारा जल खाड़ी हो गया है। उसी इंसान के जीवन में प्रेम और मधुरता आती है जो एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से बांट देता है, जो पूरे जीवन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। उनके जीवन से खुशियां नष्ट हो जाती है, उनका जीवन नीरस बनकर रह जाता है। सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो बहुत अज्ञानी पशु भी जी लेता है। जीना उसी का सुख देता है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है। यदि कोई मनुष्य बिल्कुल अकेला रहकर जीता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना खुश होगा। धन पैसा आपको तभी खुशी दे सकता है जब आप उसे अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। खुशी हमें हमेशा दूसरों से मिलती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तब वह भी हमें कुछ ना कुछ देने की सोचता है। तभी हमारे जीवन में मधुर्य का आगमन होता है। दर्शकों, जो आदमी अकेले ही सुख भोगना चाहता है वो खुदगर्ज है, वो स्वार्थी है, उससे समस्त सुख मुख मोड़ लेते हैं। उसकी खुशियां उससे छिन जाती है, और जो दूसरों को खुशी देकर खुश होना चाहता है उस पर खुशियां अपने आप बरसने लगती है। पनिहारी की बात सुनकर वो अमीर आदमी समझ चुका था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने से ही मिलती है। उस दिन के बाद उसने दूसरों की खुशियों के लिए जीना शुरू कर दिया। वह ऐसे काम करने लगा जिससे लोगों के कष्ट दूर होने लगे, उन्हें रोजी रोटी मिलने लगे। सारे लोग उससे खूब प्यार करने लगे। शेष जीवन उसने परोपकार में व्यतीत कर दिया। दर्शकों, एक कहावत है, खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी, दुख बांटोगे तो दुख ही मिलेंगी। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।